मुसाबनी भाजपा मंडल कार्यालय में 6 जुलाई सोमवार को मंडल अध्यक्ष जयंत घोष के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश साव और वरिष्ठ नेता समरनाथ मुखर्जी का अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी और राष्ट्र प्रेम पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ नेता समरनाथ मुखर्जी भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। दिनेश साव ने डॉक्टर मुखर्जी के राजनीतिक संघर्ष और देश की अखंडता के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज उनके बताए गए मार्ग पर चलकर केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा और उनकी जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में भाजपा की मजबूत सरकार बनी। राष्ट्रवाद की इस महाविजय के बीच डॉक्टर मुखर्जी की यह जयंती हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत गौरवशाली और बेहद खास है। मौके पर मंडल अध्यक्ष जयंत घोष ने कहा कि आज हम सब कार्यकर्ता उनकी जयंती पर यह महासंकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में झारखंड की धरती पर भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का परचम लहराएगा। यही डॉक्टर मुखर्जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हर वर्ष डॉक्टर मुखर्जी का जन्म जयंती मनाते आए हैं। इस बार भी मुसाबनी मंडल के तरफ से जन्म जयंती मनाया जा रहा है। इस बार खास हमारे लिए इसलिए है, आपको पता होगा कुछ वर्ष पहले भी जो सबसे बड़ा उनका मांग था 370 और 35A हटाने का, जो कश्मीर में जो विशेष दर्जा प्राप्त था, उसको माननीय मोदी जी और अमित शाह के द्वारा हटा दिया गया। जो भारत का जो बीजेपी का बहुत पुराना एक मांग था और इनके द्वारा ही उठाया गया था। और दूसरा जो इनका जो जन्मभूमि है, बंगाल से आते हैं, बंगाल को ये बचाने के लिए बहुत संघर्ष किए। आज जो पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, अगर ये संघर्ष नहीं किए होते, आंदोलन नहीं खड़ा किए होते, तो ये पश्चिम बंगाल भी आज पाकिस्तान या पूर्वी या बांग्लादेश का हिस्सा होता। बहुत ही अल्पायु में इनका निधन हो गया था, रहस्यमय निधन हो गया था। 75 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हमारा हत्या कर दी गई। सैकड़ों माता बहनें जो बीजेपी के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उनको बलात्कार किया गया। लेकिन फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग डिगे नहीं और संघर्ष करते रहे। इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो डॉक्टर मुखर्जी का सपना था, जहां बंगाल में उनका जन्म स्थान था। जो अपना बीजेपी का भी बहुत दिनों से ये इच्छा रहा है कि जो डॉक्टर मुखर्जी जो हमारे जनसंघ में बीजेपी के संस्थापक रहे, वही हम हारते रहे, वहां पर हम सरकार नहीं बना पाए। तो इस बार 2026 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो इसलिए हमारे लिए जन्म जयंती विशेष रूप से बहुत ही अलग है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो इच्छा था, उनका जन्मभूमि, उनका जहाँ कर्मस्थल रहा, वो स्थान को बीजेपी ने फतेह किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आप देख रहे होंगे किस तरह से वहाँ सरकार काम कर रही है और किस तरह से वहाँ राष्ट्रवाद किस तरह फैला हुआ है, आप देख रहे होंगे।